आज मैं जो क्राइम की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो ओडिशा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के राउरकेला का एक महिला असिस्टेंट कलेक्टर की हत्या की है। आखिर कैसे एक असिस्टेंट कलेक्टर की हत्या होती है और कैसे पुलिस और वहां के जिला कलेक्टर इस हत्या को लोगों के सामने छुपाने की कोशिश भी करते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरा सच। 19 सितंबर 2023 मंगलवार का दोपहर का समय था। राउरकेला के सेंसरी पार्क के सीक्रेटी गार्ड टहलते हुए सेंसरी पार्क के उस स्थान में पहुंचे जिस स्थान में उस पार्क के तालाब है। तभी सिक्योरिटी गार्ड को उस तालाब में एक तैरती हुई एक महिला की लाश दिखी। तभी वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को सारी जानकारी देता है। उसके बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और महिला शव को तालाब की पानी से बाहर निकलती है। उसके बाद जब महिला के लाश को देखते हैं तो पुलिस वाले घबरा जाता है, क्योंकि जो शव को उन्होंने निकला था वो शव एक असिस्टेंट कलेक्टर थी। उस असिस्टेंट कलेक्टर की नाम थी सुस्मिता मिंज और ये एक आदिवासी महिला थी। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे एक असिस्टेंट कलेक्टर की शव तालाब में मिली और उसकी ऐसा हाल कौन किया होगा। ये सब कुछ जानने के लिए हमें सुस्मिता मिंज की भाई संदीप मिंज मीडिया को पूछताछ में क्या बताए थे उसको जानेंगे। संदीप मिंज का कहना है कि हत्या के 3 दिन पहले यानी 16 सितंबर को उसने अपने बहन सुस्मिता मिंज को कॉल किए थे, पर बार बार कॉल करने पर भी सुस्मिता मिंज कॉल नहीं उठाई। पर कुछ देर के बाद संदीप के पास एक टेक्स्ट मैसेज आया जहां लिखा था, आज रात को ऑफिस में मीटिंग है इसलिए घर जा नहीं पाऊंगी। इस मैसेज को देखने के बाद संदीप मिंज को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अपने घर से गाड़ी में एडीएम ऑफिस को पहुंचने के बाद देखा कि एडीएम ऑफिस में ताला लगा है। इसे देखकर उसे अजीब लगा, पर वो वापस घर लौट गया। उसके अगले दिन यानी 17 सितंबर के दोपहर को सुस्मिता मिंज के घर बीडीओ यानी गुरुंदिया ब्लॉक के ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर और उसके साथ और एक ऑफिसर आए और सुस्मिता के परिवार के लोगों को बोले कि हमको सुस्मिता मिंज भेजी है और ये भी बोले कि सुस्मिता मिंज का तबीयत बहुत ही खराब है और डिप्रेशन में है, उसका अच्छा से देखभाल करना। ये बोल के दोनों ऑफिसर वापस चले गए। ये सब बात सुनकर संदीप मिंज को शक हुआ, क्योंकि 16 सितंबर की रात को भी कॉल नहीं उठाई थी और सिर्फ मैसेज में बात की थी। अगर सुस्मिता मिंज की तबीयत खराब है तो सुस्मिता कॉल करके भी बता सकती थी। उसके बाद वो तुरंत उदित नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और एक असिस्टेंट कलेक्टर की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और असिस्टेंट कलेक्टर को ढूंढने में लग गई। इधर उधर ढूंढने के बाद रात को पता चली कि सुस्मिता मिंज राउरकेला के एक होटल में है। जब संदीप मिंज को यह बात पता चला तो वो तुरंत उस होटल में पहुंचे और सुस्मिता मिंज को घर चलने की बात कही, पर सुस्मिता मिंज घर आने से मना कर दिए। इसलिए संदीप उनका हाल चल पूछ के वापस घर आ गए। उसके बाद अगले दिन यानी 18 सितंबर को सब ठीक ठाक था, पर 19 सितंबर दोपहर को सुस्मिता मिंज की शव एक तालाब में मिली। जैसे कि मैं पहले ही में बता चुका हूं, ओडिशा के राउरकेला में सहायक कलेक्टर सुस्मिता मिंज की रहस्यमयी मौत ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। सुस्मिता का शव एक तालाब में मिला था और उनकी मौत को पहले आत्महत्या के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि जांच में मिले तथ्यों और परिवार के सदस्यों के आरोपों ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। मौत के कारण और परिवार का आरोप, पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर इसे डूबने से हुई मौत माना, लेकिन सुस्मिता की मां सेल्स्टीना मिंज ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। उनका कहना था कि सुस्मिता पर उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बहुत दबाव डाला जा रहा था, जो उनकी मौत का कारण बना। परिवार का यह भी मानना है कि सुस्मिता की मानसिक स्थिति खराब थी, जिसका फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने उनकी जान ले ली। संदीप मिंज का कहना है कि जिस रात को सुस्मिता मिंज पास होटल में मिलने गया था, उस रात को पुलिस ने संदीप मिंज ये कहकर घर भेजता कि हम एक महिला ऑफिसर को सुस्मिता के देखभाल के लिए छोड़ देंगे, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। अब सवाल यह है कि उस महिला ऑफिसर के होते हुए भी सुस्मिता मिंज का हत्या किसने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सार्वजनिक प्रतिक्रिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की संभावना को खारिज किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट के बावजूद सुस्मिता के परिवार और कई स्थानीय संगठन इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि मामले में कई उच्चाधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है, जिसे उजागर करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। इस मामले की जांच अभी जारी है और इसे लेकर अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। जहां कुछ इसे आत्महत्या मान रहे हैं, वहीं परिवार और स्थानीय संगठन इसे हत्या के रूप में देख रहे हैं। इस मामले का सच क्या है,
यह जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि सुष्मिता मिंज के हत्या के पीछे कलेक्टर जैसे अधिकारियों का हाथ है, क्योंकि सुष्मिता मिंज उनके बारे में कुछ ऐसा जान ली थी जिससे उसे नहीं जानना था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कलेक्टर जैसे अधिकारियों ने गांव के विकास के लिए सरकार जो पैसा भेजते थे, उस पैसा से कुछ पैसा को कलेक्टर जैसे ऑफिसर अपने जेब में रखते थे। जब इस बात को असिस्टेंट कलेक्टर सुष्मिता मिंज को पता चला तो उसे जान से मार दिया गया और बताया गया कि सुष्मिता सुसाइड की है। सुष्मिता मिंज के हत्या के 10 दिन बाद जिस रात को सुष्मिता मिंज होटल में थी, उसी रात उसको देखभाल करने के लिए जिस महिला ऑफिसर उसके साथ थी, एएसआई एलिश लुगुन, उसको भी 1 अक्टूबर हत्या कर दी गई और इस हत्या को भी पुलिस छिपाने की कोशिश की और ये एक नेचुरल डेथ है, ये पब्लिक को बताने लगी। पर एलिश लुगुन के शरीर को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है, क्योंकि उसके शरीर में कई ऐसे चोट थे जिससे देखकर यह साबित हो रहा था कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसके चेहरा सूजा हुआ था और नाक से खून बह रहा था। लोगों कहना है कि एएसआई की मौत उन लोगों हाथ है जिन्होंने असिस्टेंट कलेक्टर की हत्या की थी। कुछ लोगों का यह भी कहना कि एलिश लुगुन सुष्मिता मिंज की हत्या के बारे में एएसआई को पता चल गया था, जिस वजह से एलिश लुगुन की हत्या की गई। एलिश लुगुन के हस्बैंड का कहना है कि इस केस में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, पर अब तक इस केस के बारे में और कुछ भी रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे ही और रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।